Hello everyone, I welcome you on your favorite channel एक्मे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। एंड बच्चों, हम इस चैनल पर अभी देखिए 6 से 12 तक की जो भी मैथ, साइंस और एसएसटी है वो सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम अभी क्लास 10th का एक बहुत मोस्ट अवेटेड लेक्चर जो है जिसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8th और चैप्टर नंबर 9th, ये बेस्ड है, ठीक है। जो कुछ भी मैं आपको इस सेशन में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा ट्रिग्नोमेट्री से लेके, वो सब आपके 8th और 9th चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज के इस सेशन में मैं ओनली आइडेंटिटीज़ जो कि इस चैप्टर में आती हैं वो सारी आइडेंटिटीज़ आपके लिए कवर करूँगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिए आइडेंटिटीज़ के साथ साथ इसमें हम कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। लाइक 10th बोर्ड में जो कुछ भी प्रीवियस 10 इयर्स के जो कुछ भी क्वेश्चंस आए हैं हम वो सब भी इस चैनल पे कवर करेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन इधर ही मिल जाएंगे इसी चैनल पे, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब हम क्लास 10th में आ चुके हैं और क्लास 10th बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले 1-2 साल से जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लॉकडाउन से और कोरोना की वजह से बच्चे प्रमोट होते होते कुछ हायर क्लासेस में पहुँच गए, अच्छी बात है, ये तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन देने वाली बात है। बट इस मैटर को थोड़ा सा सीरियसली समझो कि अगर आप विदाउट एजुकेशन आप प्रमोट हो रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये आपके लिए आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपको बहुत दिक्कत करेंगे। आप लाइक 11th-12th में पहुंच जाते हो तो 11th-12th का लेवल एकदम अलग है। 11th-12th एक तरह से ये कही जा सकती है लाइफ की नर्सरी क्लास है, और आप लाइफ की नर्सरी में जो कुछ सीखोगे वो लाइफ में अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, सो दैट हम ब्लैंक ना हो। जब कोरोना चला जाए तो उसके बाद हमें ये ना लगे कि हमें कुछ नहीं आता, ऐसा अपने साथ नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, सबका फेवरेट चैप्टर है ये, सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, हर इंस्टीट्यूट, हर स्कूल, सबका बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। कुछ बच्चों को तो मैं मानता हूँ टिपिकल भी लगता है ये, बट बेटा इतना नहीं है, आप मेरे साथ पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा इसमें। बट देखो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। मैं इसकी बात कर लेता हूँ पहले, बहुत बेसिक में अगर मैं बात करूँ, बहुत मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये एक तरह से मैथ्स की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, branch of mathematics which deals with the relationship किस चीज के रिलेशनशिप को डील करता है ये? रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के रिलेशनशिप को डील करता है? डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन क्या, किसके रिलेशनशिप को डील करता है ट्रिग्नोमेट्री? मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी? नहीं, यहां हम ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री किसके रिलेशनशिप से डील करता है? देखो, अभी तक मैंने सस्पेंस बना रखा है आप लोगों के लिए कि क्या पता आप में से कोई मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे दे कि सर मैं बताता हूं किसके रिलेशनशिप से डील करता है ये। चलो, आप नहीं बता रहे तो मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल, साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल एंड एंगल्स associated
विद दैट ट्रायंगल। मतलब कि कोई राइट ट्रायंगल है आपके पास, उसकी साइड्स और उसके जो एंगल्स हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, जैसे यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया जिसका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसकी जो साइड्स है बेटा, यहाँ पे साइड्स का मतलब क्या, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, ये जो भी साइड्स हैं एक तरह से। अभी इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल मत समझना, वो तो मैंने अभी रैंडमली शो किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, ए बी, बी सी, ए सी और ये जो एंगल है एंगल सी, एंगल ए, इनके रिलेशंस को आपस में डिफाइन करता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, वहां से उठ के बना है। तो अपने को इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें इसके इतिहास में नहीं जाना, हम इसके प्रेजेंट में जो इसकी डेफिनेशन चल रही है हमारे बीच में, हम उसकी बात करेंगे बेटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल एंड एंगल्स एसोसिएटेड विद दैट ट्रायंगल। मतलब कि जो कुछ भी एंगल्स हैं जो उस ट्रायंगल से एसोसिएट है, कनेक्टेड हैं, उन एंगल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी, बहुत इजी मैनर में मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है। तो चलिए मैं आपको शो करता हूँ अब यहाँ से कि किस तरह ये जो साइड्स हैं अपने राइट ट्रायंगल की, ये किस तरह एक एंगल से एसोसिएट होंगी, मतलब इस ट्रायंगल के एंगल से एसोसिएट होंगी, कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए पहले आप डेफिनेशन, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन तो अपनी क्लियर हो चुकी है आई होप, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, देखो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये लो, बहुत प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों के लिए ड्रॉ किया और इसकी साइड्स को नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। क्लियर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया और इसकी साइड्स को दे दिया ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ बेसिकली हम जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। एंगल्स को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, थीटा से, ठीक है। और बाकी जो साइड्स होती हैं इनको तो हम नॉर्मली इनके नाम से लिखते हैं, लाइक ए बी हो गई, बी सी हो गई, जैसे ए बी है, बी सी है, ए सी है, ये सब क्या है, ये इसकी क्या है बेटा, साइड्स है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। और जो कुछ भी एंगल होते हैं लाइक एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों को हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं, एंगल ए और एंगल सी। अब ये इक्वल नहीं है, बस बता रहा हूं समझने के लिए चाहिए। बाकी एंगल बी तो 90 डिग्री होता ही है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एंगल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और साइड्स जो हैं बेसिकली उनको उनके नेम से डिनोट करते हैं, जो भी हमने नेमिंग की है ट्रायंगल में उससे डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बेटा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास तीन चीजें होती है मेनली। तीन चीजें क्या क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं बात करता हूं। सबसे पहली चीज जिसकी मैं बात करूं, एक होती है परपेंडिकुलर, जिसको बहुत सारी बुक्स में एल्टीट्यूड भी बोल रखा है, ठीक है। तो मैं परपेंडिकुलर लेके ही चलूंगा, ठीक है। एक होता है यहाँ पे बेस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर एक तरह से मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, म्यूचुअली आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। और एक जो होता है एसी, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ये तीन चीजें होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो हम इन तीन चीजों को ही स्टडी करेंगे डिटेल में अच्छे से कि ये कैसे आपस में रिलेट करते हैं एंगल से, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि एंगल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। और जो साइड्स हैं नॉर्मली उनको उनके नाम जो हमने दे रखा है ट्रायंगल में, जो नेमिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हम साइड्स का नाम रखते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो अब क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस सेम नहीं होते, ये बदल सकते हैं, ये वेरी कर सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। लाइक परपेंडिकुलर यहाँ भी आ सकता है और बेस यहाँ भी हो सकता है। कैसे, देखो आप इस ट्रायंगल को जब अभी इस तरह देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तो आपका बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। बट मान लो, जस्ट सपोज करो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से पकड़ के घुमा दूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो इस ट्रायंगल को कुछ ऐसा बना दूँ, ये लो, सी आपका ऊपर आ गया, ए आपका यहाँ आ गया, बी आपका यहाँ आ गया। अब आप परपेंडिकुलर किसको कहोगे, है ना, परपेंडिकुलर अब आप बोलोगे, बोलो सर यही परपेंडिकुलर है, ऐसा ही कुछ बोलोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ अब मेरा परपेंडिकुलर यहाँ है और बेस जो है वो यहाँ है। बताओ चेंज हो गया कि सर बेस कैसे चेंज हो गया, बेस का मतलब तो होता है हमेशा नीचे रहता है ना, लेकिन यहाँ पे बेस चेंज हो गया, बेस बदल गया, बेस ऊपर आ गया। अब ये कैसे हुआ, बेस कैसे चेंज हुआ, परपेंडिकुलर कैसे चेंज हुआ, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में अच्छे से समझते हैं। देखो डिटेल में समझते हैं इसको कि परपेंडिकुलर बेस कैसे चेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में एक्चुअली परपेंडिकुलर बेस सेम नहीं रहते हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी परपेंडिकुलर हो सकती है, तो वो देखते हैं किस तरह। देखो एक मैंने बड़ा सारा आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, है ना, ये बड़ा सारा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसमें ए बी और सी, बी पे 90 डिग्री बना दिया, बी पे क्या है 90 डिग्री, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे अब कंसिडर करूंगा, मैं क्या थीटा यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, मैं मान लो थीटा, मैंने क्या बोला था, थीटा क्या होता है बेटा, एंगल्स होते हैं, है ना, तो थीटा को मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ। अब एक चीज समझना, हम परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो भी लाइन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिसाइड किया जाता है। थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी, थीटा के सामने वाली लाइन, देखो इन दोनों के बीच में तो थीटा एंगल बन रहा है, BC और AC के बीच में तो थीटा एंगल बन रहा है, तो लाइन कौन सी रह गई, AB वाली। तो थीटा के जस्ट अपोजिट लाइन जो होगी ना, वो परपेंडिकुलर शो करेगी। अपोजिट लाइन, अपोजिट टू थीटा, लाइन अपोजिट टू थीटा, अपोजिट टू थीटा, वो क्या दिखाती है, परपेंडिकुलर। अब जो बची हुई जो लाइन है, जो रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया, बेस कहेंगे, क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी बेटा, हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बट थीटा के अपोजिट लाइन जो होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बची हुई जो लाइन है वो क्या हो जाएगी बेटा, बेस हो जाएगी। आई बात आपको समझ में, थीटा के जस्ट अपोजिट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग जो लाइन बच जाएगी वो बेस रहेगी। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा हमेशा, इस बात को आप याद रख लें। अच्छा मान लीजिए अगर मैं थीटा को चेंज कर देता हूं, यहां से उठा के यहां रख देता हूं, अगर मैंने थीटा की वैल्यू बदल दी हल्की सी, है ना, ज्यादा नहीं चला है, बस यहां से उठा के इधर रख दिया, मैंने थीटा बेटा चेंज कर दिया, तो अब मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा। इस लाइन को जरूर याद रखना, इस लाइन को जो मैंने नोट लिखा है इसको जरूर याद रखना। देखो थीटा यहां है, तो अब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, थीटा के अपोजिट वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। इट मींस कि अब ये बेस नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस तरह हम परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। समझ आया, इस बात को याद रखना, थीटा के अपोजिट वाली लाइन परपेंडिकुलर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा ट्रायंगल के अंदर कि भाई थीटा कौन सा लेना है और परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये तो जरूरी है जानना कि परपेंडिकुलर कौन सा कंसिडर किया जाएगा और बेस कौन सा कंसिडर किया जाएगा।
याद रखना थीटा के जस्ट अपोजिट वाली लाइन परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, बेस। बाकी हाइपोटेन्यूज जो है वो तो फिक्स ही रहेगी इसमें, ये कभी भी चेंज नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम आएंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पे आएंगे, हम मतलब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की, कुछ 6 टर्म्स हैं अपने पास, 6 टर्म्स हैं, तो उनको स्टडी करते हैं अब हम, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में अपने पास टोटल 6 टर्म्स आएंगी। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कौन कौन सी हैं, नोट करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में अपने पास पहले है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, नेक्स्ट है टेन थीटा, ये तो 3 है, और फिर इसके बाद साइन कॉस टेन, फिर यहाँ आते हैं देखो साइन कॉस टेन, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है बेटा। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारे पास है हमारे सामने, ठीक है। अब देखो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में क्या करना है हमें, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में हमें इनके फॉर्मूले किस तरह है, हम किस तरह इनकी वैल्यूज निकालते हैं। देखो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का फॉर्मूला है, अब देखो डायरेक्ट याद करना, कोशिश करेंगे अपन डायरेक्ट याद करने की, नहीं होता है तो एक ट्रिक खोजेंगे इसके लिए कोई सी, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। कोशिश करना लर्न करने की बेटा, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है बेटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा अपने पास, कोसेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का, कॉट थीटा का क्या लगेगा। देखो कॉट थीटा का बताता हूं पहले आपको मैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा का क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, कोसेक थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं हमारे पास, और ये इनके फॉर्मूले हैं कि इनके बेसिस पे हम आगे की कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। लेकिन बेटा एक बात बता दूं, आप 8th और 9th चैप्टर जब पढ़ोगे तो ये फॉर्मूले बहुत बेस हैं, ठीक है। 9th चैप्टर तो मैं आपसे कहूँ, देखो 9th चैप्टर इवन पूरा कंप्लीटली इनके ऊपर बेस्ड है। अगर आपको इन रेशोज के बारे में नहीं पता तो आप नहीं कर सकते क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। तो अभी इन फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे अपन। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, आपको इनमें कुछ रिलेशंस दिख रहे हैं क्या? मैं यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कैच कर पा रहे हैं, आपका माइंड एकदम मतलब CID वाला है, तो आप पता लगा सकते हैं यहाँ पे रिलेशंस। देखो मैं बताता हूँ क्या रिलेशंस है। आप एक चीज़ देखो बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। देखो P/H और H/P, सही है ना। ये साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है बेटा, इनवर्स हैं, ठीक है। और देखो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो कॉस और सेक भी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या है बेटा, इनवर्स है। नेक्स्ट देखो टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस और यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो टेन और कॉट भी एक दूसरे के क्या लग गए,
इन्वर्स लग गए। तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप भी आ गया इनके पास कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जनरली जब आप पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं आप किस तरह लिख सकते हो इनको। आप डायरेक्ट लिख सकते हो P बाय एच, डायरेक्ट लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज। यहां पे क्या लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब P बाय बी, यहाँ क्या लिख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब B बाई पी। आप कर सकते हो डायरेक्ट H बाई बी, यहाँ पे हो जाएगा H बाई पी, डायरेक्ट लिख दो H बाई पी, ठीक है। कोशिश ये करें कि डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद हो जाए अब तक, है ना। याद नहीं होते तो अभी अपन ट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं कि कैसे ट्रिक्स वर्क करती है इनमें लर्न करने में। तो पहले आपको ये याद हो जाए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं और इनके ये रेशोज हैं। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, फिर इनको लर्न करने का तरीका बताता हूं। चलिए बेटा अब इन फॉर्मूलों को लर्न करने की एक ट्रिक अपन देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कितना जल्दी ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं हमें। देखो P बाय एच, B बाय एच और P बाय बी। ध्यान से देखना, सुनना, मैं आपको एक छोटी सी कविता सी बताऊंगा एक, है ना। देखो, पंडित बद्री प्रसाद PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हो जाएगा यार, है ना। थोड़ी फनी है, मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ, कुछ लोगों की पता नहीं पाकिस्तान से भी दुश्मनी निकलती है कभी कभी, तो वो है ना पाकिस्तान से दुश्मनी निकालने के चक्कर में क्या करते हैं, इसको इस तरह बनाते हैं। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह भी बना देते हैं लोग। बट ठीक है, हमें किसी से पर्सनल जाति दुश्मनी नहीं निकालनी, हमें तो अपना ट्रिग्नोमेट्री याद हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ये याद नहीं हुई तो भैया 10th में फिर आपको पता है ना, सब रिश्तेदार जो दुश्मनी निकालेंगे आपसे, वो बात एक अलग ही है, उसका मजा अलग ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चम्मच से चाटे। हो जाएगा यार। क्या मतलब, क्या याद करा रहे हो सर, ये पता ही नहीं हमें तो क्या याद करा रहे हो। देखो, ये है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच। ये है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला B बाई एच। ये है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला P बाई बी। ये है कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला B बाई पी। ये है सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला H बाई बी, मतलब उल्टा है ना। और ये है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला H बाई पी। याद कर सकते हो आप डायरेक्ट, मैंने जो बात बोली है उसको आप नोट भी कर लेना साथ के साथ ही, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कुछ रिलेशंस और कुछ और फॉर्मूले के ऊपर हम मूव करते हैं धीरे धीरे। चलिए और फॉर्मूले देखते हैं इसमें किस तरह काम आते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो साइन थीटा जो होता है बेटा, वो कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, या फिर ऐसे कह लो कोसेक थीटा साइन का इन्वर्स होता है, कुछ भी बोल सकते हो आप फॉर्मूले में, है ना। इस फॉर्मूले को मैं दूसरे मैनर में अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरह लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। फिर मैं लिखता हूं कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है बेटा, सेक थीटा, ठीक है। या फिर इसको मैं दूसरे मैनर में लिखूं तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर मैं टेन की बारे में बात करता हूं, टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कॉट थीटा का इन्वर्स क्या होता है, टेन थीटा। मतलब ये आपस में क्या है बेटा, दोनों दो करके आपस में एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट। ये इन्वर्स रिलेशन मैंने आपको बता दिया। साइन थीटा, आप देखो आपको कॉसेक थीटा दिया हो तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो इस तरह, आपको साइन दिया हो तो कोसेक फाइंड कर सकते हो, सेक दिया हो तो कॉस निकाल सकते हो, कॉस दिया हो तो सेक निकाल सकते हो, टेन दिया हो तो कॉट निकाल सकते हो, कॉट टेन, मतलब आपस में आप इनको रिलेट करके निकाल सकते हो फॉर्मूले, ठीक है। इसी में एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूँ,
देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है वो भी, नोट कर लो इसको बेटा, नोट कर लिया होगा तो इसको इरेज कर देते हैं। देखो और नेक्स्ट एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप एक बात नोट करने वाली है। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन थीटा का भी अभी अपन पढ़ के आए हैं, p/h होता है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, मतलब कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं। देखो p/h अपॉन b/h, इस तरह डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा, p/b। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि p/b किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा कहा जा सकता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा कहा जा सकता है। अच्छा यहाँ पे टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, टेन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा, मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है ना। तो टेन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा, मतलब टेन थीटा का उल्टा कर दो, उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा ऊपर आ जाता है और साइन थीटा नीचे चला जाता है। तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला एक और बन गया और कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। आप इन फॉर्मूलों को भी नोट कर लो, ये भी काम आएंगे आपके डेफिनेटली। ठीक है, ये सब मैं आपको आइडेंटिटीज बताता जा रहा हूँ बेटा, जो जो काम आएंगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक की बात आपको, है ना। अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन अभी करें या फिर रुक के करें। देखो कुछ और आइडेंटिटीज देख लेते हैं हम, ठीक है, तब हम फिर बाद में चल के हम क्वेश्चंस पे उतरेंगे। आपकी अगर डिमांड है तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जिससे बच्चों को ये ना लगे कि सर ने आइडेंटिटी करा दी और बस आगे नहीं बढ़े, पाप कर दिया हमारे साथ, है ना, पापी गुरु। फिर मेरे ऊपर एक वेब सीरीज बनेगी कल को, है ना, कहीं अमेजोन वगैरह पे, मतलब यूट्यूब पे तो तुम मुझे देख ही रहे हो, अमेजोन पे भी देखोगे, पापी गुरु नाम से वेब सीरीज नाम से। वाह क्या बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात बोले हैं सर आप। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा आपको दे देता हूँ। क्या दूँ आपको क्वेश्चन में, बताओ क्या दूँ, बता ही दो। चलो नहीं बताओगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद ही सोच के लिख देता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम है ABC। यहाँ पे अगर हम बात करें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं क्या रखूँ यहाँ पे, मैं रखता हूँ बेटा परपेंडिकुलर इसका जो है मैं रखता हूँ 5, और ये जो BC वाली लाइन जो है इसको मैं कितना रखूँ, 10 रख देता हूँ। पहले तो आप AC फाइंड करो, या फिर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ, चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ, आप साइन C और साइन A ये दोनों पता करके बताओ, साइन C और साइन A, या फिर हाँ चलो इसको करो फाइंड, इसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है एकदम, है ना। साइन C और साइन A पता करो। देखो इसमें कैच करने वाली बात कहाँ पे है मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपको क्या करना होगा, AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम बता दो क्या है, देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, अभी तो यही मान के चल रहे हैं ना, है ना। आप चाहे परपेंडिकुलर 10 ले लो, कुछ भी ले लो, बात वही आनी है, एक ही बात है। 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। परपेंडिकुलर चाहे 10 ले लो चाहे 5 ले लो, एक ही बात है। अभी तो एक ही बात है, लेकिन बाद में बात बदलेगी, है ना। वो होता है ना कि गधे को 4 पैर पे चढ़ाओ या फिर 4 पैर के ऊपर गधा चढ़ाओ या गधे के 4 पैर लगाओ, बात एक ही है, चलना वो 4 पैर पे ही है ना। चलो h स्क्वायर फाइंड करते हैं। 5 5 ज़ा 25 प्लस 10 10 ज़ा 100 इज इक्वल टू h स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं 125 इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, मदद कर दो, थोड़ी सी मदद कर दो, 5√5 आ जाएगी,
5√5 आ जाएगी बेटा h की वैल्यू। सही बोल रहा हूँ एकदम? देख लो एक बार, चेक कर लो ना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है एकदम। हम करते हैं जल्दी जल्दी बोर्ड पे, तो इतना मतलब कॉन्शियस स्टेज में नहीं रह पाता माइंड, है ना, कैमरे के सामने, आप समझते हो। बिकॉज आई एम नॉट अ शाहरुख खान, आफ्टर ऑल आई एम छोटा सा टीचर, ठीक है। तो 125 इज इक्वल टू h स्क्वायर, 5√5 इज इक्वल टू h, 5 5 25, 25 इंटू 5 125 आता है। बिल्कुल करेक्ट किए हैं सर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5√5, है ना। अब यहाँ पे आपसे क्या बोले हैं, ये बोलते हैं साइन सी और साइन ए निकालो। आपको ऐसे बोलते हैं साइन सी और साइन ए निकालो। देखो साइन सी कैसे निकालो आप? साइन सी देखो, साइन सी मैंने क्या बताया था बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या होता है? एंगल होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे सी क्या है? एंगल है। इट मीन्स मैं एंगल किसको कंसिडर कर रहा हूँ अभी? सी को। मैं थीटा किसको कंसिडर कर रहा हूँ अभी? सी को। जब मैं साइन सी लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं सी की बात कर रहा हूँ, और जब मेरा एंगल सी है तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। साइन सी का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। साइन सी का फॉर्मूला क्या जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का फॉर्मूला था ये, ओके। अब देखो सी मैंने एंगल कंसीडर किया तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इट मींस 5 जो है वो परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? 5√5, 5√5, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो बच गया क्या? 1/√5। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई? 1/√5। सही है बेटा? साइन सी की वैल्यू क्लियर है आपको, है ना। इसी तरह हम साइन ए निकाल सकते हैं, इसी तरह हम साइन ए निकाल सकते हैं। चेक करते हैं कैसे निकालते हैं। देखो अब की बार बेटा एंगल चेंज हो रहा है, साइन ए है, अब की बार एंगल चेंज हो रहा है, और एंगल चेंज हो रहा है तो कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। कौन सा बन रहा है? एंगल ए, ये रहा, ठीक है। तो अब साइन ए, अगर आपके पास एंगल ए है तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? परपेंडिकुलर हो जाएगा 10। अगर आपके पास एंगल ये है तो इसके अपोजिट वाली लाइन क्या थी? परपेंडिकुलर। तो यहां पे बात करते हैं बेटा, इसी में यही कर देता हूं, P/H। सपोर्ट कर दो जरा सा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ज्यादा नहीं। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। देखो परपेंडिकुलर अब अपना 10 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5√5। सर कुछ अच्छा बता रहे हैं, और ये 2, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 2/√5, करेक्ट है। साइन ए की वैल्यू क्लियर हो गई भाई। करना कुछ नहीं है, ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है ही, तो 10 परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज 5√5 है ना। आई होप आपको समझ आ गया। नोट कर लो इसको बेटा, नोट कर लो जल्दी से, उतार लो इसको, उतार लो, जल्दी उतार लो इसको कॉपी पे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरी मतलब दिल तमन्ना है कि मैं साइन सी और साइन ए तक सीमित ना रहूं, तो मैं इसमें आपको सारी टर्म्स बता देता हूं किस तरह निकाली जाएगी। अच्छा, अब आपने बेटा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तो निकाल ही दिया है ना, तीनों आ गए हैं। हेल्प कर दो, अब कॉस सी निकालने में मदद कर दो। चलो कॉस सी, अभी आपका एंगल क्या है बेटा? सी है ना। अब अपन पहले सी वाली टर्म्स निकाल लेते हैं सारी। कॉस सी, टेन सी, सेक सी, सही ना। साइन कॉस 10, सेक आ गया, कॉट सी, कोसेक सी, ये सारी टर्म्स निकाल लो। हेल्प करोगे थोड़ी सी? करो। देखो कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी कैसे निकालेंगे? कॉस सी, जब एंगल सी है तो बेस क्या हो जाएगा? पहले कॉस सी का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपकी बार बेस क्या है बेटा? आपके पास 10 है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5√5, तो 5√5
5, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 2/√5 आ जाएगा cos c, है ना, ये आंसर आ जाएगा। आप काट पीट के निकाल सकते हो, है ना। tan c की बात करता हूँ तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसमें देखो c क्या है, c रहा। परपेंडिकुलर कौन सा है बता दो जल्दी से, बता दो, बोलो बोलो। ये रहा 5, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, और बेस क्या है अपने पास बेटा, 10 है, तो बेस क्या है अपने पास 10 है, तो कट करते हैं तो 1/2 आता है। सेक सी क्या होगा यहाँ पे, सेक सी जो है ये कॉस सी का क्या होता है बेटा, इनवर्स होता है। देखो अब आपको इस तरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, वैसे तो आप कर सकते हो। सेक सी का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उल्टा होता है ना कॉस का। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 5√5 और बेस क्या है 10। हाइपोटेन्यूज क्या है 5√5 और बेस क्या है 10, तो कैंसिल आउट किया तो क्या बच गया √5/2, √5/2। अब कॉट सी क्या है, कॉट सी हमारा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 10 का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, गुरुजी के माध्यम से ये पता चलता है कि बेस हमारे पास 10 है और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। कॉट सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉसेक निकाल लो, कॉसेक सी निकाल लो। कॉसेक क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, h/p। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 5√5। सटाक से एकदम बोलना है, एकदम मतलब खटाक करके बोल दो। परपेंडिकुलर बता दो इसी बात पे, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, तो इसको कैंसिल किया तो √5 आ गया। सही है एकदम, मैच कर लो भैया, वैल्यूज एकदम सही आनी चाहिए, है ना, मतलब अपने आंसर से मेरा आंसर मैच कर लेना। ये रहा, आपकी और मेरी वैल्यूज सेम आनी चाहिए। सेम नहीं आई ना, अगर मेरी वैल्यूज अलग आई और आपकी अलग आई तो आपका ही गलत होगा, मेरा तो नहीं होगा। सही है ना। तो ये साइन कॉस टेन कॉट आप इसी तरह मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए छोड़ देता हूँ बेटा, है ना। साइन ए तक तो मैंने निकाल दिया है। अब आप है ना, आप लोग क्या करोगे, इसमें एक काम करोगे, आप क्या करोगे, आप कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, इन सब की वैल्यूज निकालोगे अब आप, ठीक है। ये आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क छोड़ दिए हैं थोड़ा सा, है ना, काम छोड़े हैं आपके लिए। तो आप इन सब की वैल्यूज निकालोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में मुझे इनका आंसर बताओगे कि क्या क्या वैल्यूज आप इसमें निकाले हो, ठीक है। यहां तक आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव करता हूं एक और आइडेंटिटी पे, और कुछ नए नए चेहरे इसमें, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ देखना बाकी है अपने पास, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, और कुछ आइडेंटिटीज इस चैप्टर में देख लेते हैं हम, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने आपके लिए बनाया है ना, पार्ट फर्स्ट से ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें मैं कंप्लीट आइडेंटिटीज करवा दूंगा, ठीक है, 8th चैप्टर में जो भी है। फिर नेक्स्ट पार्ट से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे बेटा। तो अब आगे एक और आइडेंटिटी जो मैं आप लोगों के लिए रखना चाहता हूँ, देखो आइडेंटिटी लिखो क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं बेटा। ये कहाँ से कहाँ तक वर्क करती है मैं आपको बता दूं सारी। ये 0 से 90 डिग्री के बीच में वर्क करती है, जब थीटा अपना 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। जब थीटा अपना 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो ये आइडेंटिटीज वर्क करेंगी। थीटा मीन्स क्या बेटा, एंगल। एंगल आपका क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में, ठीक है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। या फिर इसकी दूसरी आइडेंटिटी जो इसका भाई है, दूसरा इसका भाई है, क्या है देखो, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। करना कुछ नहीं है, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, बड़ा इजी है ना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक है,
इन दोनों को मैं एक मानता हूँ, बाकी आप बुक में क्या है ना ये अलग अलग तरीके से दे रखा है, तो मैं तो एक कंसिडर करके चलता हूँ। आपको जो अच्छा लगे, पसंद आए, आप वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, साइन का हो गया है, चलो साइन का हो गया तो टेन पे आते हैं। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, और इसी का कजिन ब्रदर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये दोनों अलग से ले लिया। और एक और देख लेते हैं लास्ट में। देखो साइन कॉस टेन कॉट हो गया, अब सेक कॉसेक बच रहा है, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है बेटा, ठीक है। ये है तीसरा वाला। मैं इनको 3 अलग करके लिख रहा हूं, आप चाहो तो 6 बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ये आइडेंटिटीज कब काम आएंगी बेटा, जब आपका जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल, ठीक है। तो थीटा जब अपना 0 से 90 हो तो ये आइडेंटिटीज काम आएंगी। और बात कर लेते हैं, और भी कुछ अच्छे अच्छे आइडेंटिटीज हैं, है ना। इनको तो आपने नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं और आइडेंटिटीज देखता हूं बेटा मैं, है ना। देखो यहाँ पे एकदम कंटिन्यू चलेंगे अपन नॉन स्टॉप, बिना वीडियो को रोके, है ना। सारी आइडेंटिटीज एकदम बैक टू बैक चल रही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं नई आइडेंटिटीज और कुछ देख लेते हैं। देखो ये एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, है ना। इसमें यहाँ परपेंडिकुलर, ये थीटा मान लेते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ बेस और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, है ना। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एक बार अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। करेक्ट है, सबको दिख रहा होगा आई होप कैमरे में, है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इनिशियली हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय पी स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को करेंगे बेटा पी स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इस तरह डिवाइड कर देंगे इसको, पूरी कंप्लीट इक्वेशन को, ठीक है। तो अब देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1, है ना। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, फॉर्मूला अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, जल्दी से बता दो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है और स्क्वायर लग रहा है तो इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। ये एक आइडेंटिटी है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आइडेंटिटीज, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जो है मैं बार बार स्टार मार्क कर रहा हूं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं ऐसी ही कुछ। अब देखो अभी आपने क्या किया, पी स्क्वायर से डिवाइड किया है ना, अब आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो दूसरी आइडेंटिटी रेडी हो जाएगी। फिर आप उसको एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो तीसरी आइडेंटिटी आपके पास बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह हमें आइडेंटिटीज बनानी है, ठीक है। तो जल्दी से ये आइडेंटिटीज बना लो, है ना। ये वाली तो बना लो, और बता देता हूँ, 2 और बता देता हूँ कैसे। चलिए बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं इसी के दूसरे चेहरे पे। दूसरा चेहरा वापस से पाइथागोरस थ्योरम लिखनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब तक आपने किससे डिवाइड किया था? पी स्क्वायर से। अब हम डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, देखो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब देखो पी बाई बी क्या होता है, जस्ट अभी पीछे पढ़ के आए हैं टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों कैंसिल 1, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी आइडेंटिटी एक और बन गई यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, इसको भी नोट कर लो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसी पाइथागोरस थ्योरम में अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एच स्क्वायर से डिवाइड करना बच रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सही है बेटा, नोट कर लो फटाफट जल्दी जल्दी। तो बेटा क्या आएगा डिवाइड करने पे, बता दो जल्दी से। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, और एच अपॉन एन क्या हो गया? एच अपॉन एच 1। तो ये आपकी बेटा आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमें बतानी थी वो है। अच्छा, आप इन आइडेंटिटीज़ के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो, है ना। कैसे खेलोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी तक हमने जो 3 आइडेंटिटीज़ मेन पढ़ी हैं, अभी पढ़ी है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जस्ट लास्ट आइडेंटिटी जो अभी देखी अपन ने, है ना। इसको मैं और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? देखो साइन स्क्वायर को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को वहां ले जाओ, तो क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं। अच्छा, इसको और एक और मैनर है, थर्ड मेथड और है, कैसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर को यहीं रहने दो, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम एडजस्ट, इधर उधर थोड़ा बहुत करके हम, है ना। तो ऐसे ही हमें जो बाकी की जो 2 आइडेंटिटीज़ हैं उनमें भी एडजस्ट करना है, इसको नोट कर लो, फिर मैं बाकी की 2 आइडेंटिटी को एडजस्ट करके लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो प्लस माइनस को इधर उधर करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, और 1 को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इन 3 तरीके से ये टेन और सेक का रिलेशन हम लिख सकते हैं। और कॉट और कॉसेक का कैसे लिखेंगे? कॉट और कॉसेक का बता दो बेटा जल्दी से। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तो मेन आइडेंटिटी जो पड़ी थी, है ना। 1 को उस तरफ ले जाओ तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। चाहे कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी बन जाती हैं आइडेंटिटीज, है ना। इस तरह बेटा प्लस माइनस करके आप एडजस्ट कर सकते हो आइडेंटिटीज को। ठीक है, तो इनको ज़रूर लर्न करनी है, ये सारी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्या है 8.4 एक्सरसाइज जो है उनमें लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे देता हूँ। ये लास्ट है अपने आइडेंटिटीज़ में मेरे ख्याल से, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पे।
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या आनी चाहिए? बनानी आनी चाहिए, रटनी नहीं। अगर आपको बनानी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारे हमने टर्म्स ले ली। अब यहां पे क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे बेटा। हम इनकी वैल्यूज क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। थोड़ी प्यारी सी लाइन खींचने के इरादे में हूं मैं, इसलिए इसे बार बार कर रहा हूं। तो वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, देखो 0 डिग्री पे फाइंड करेंगे, है ना, 30 डिग्री पे फाइंड करेंगे, 45 डिग्री पे फाइंड करेंगे, 60 डिग्री पे फाइंड करेंगे और 90 डिग्री पे फाइंड करेंगे। ऐसे वैल्यूज निकालेंगे इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह मैं कॉलम्स खींच देता हूँ बीच में, जिससे आपको दिक्कत ना आए। इनको अलग अलग प्लॉट में बांट देता हूँ, ज़मीनें बना देते हैं यहाँ पे छोटी छोटी, खेती करेंगे अपन इस पर, फसल उगाएंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की। अभी देखो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना, खाली खाली लग रही है, अब इसको भरना है। आपको क्या करना है, देखो यही फिक्स वैल्यूज होती हैं जो आपके बोर्ड में पूछी जाएंगी बेटा। 0, 30, 45, 60 और 90। 10th क्लास में इतना ही सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाते हम, है ना। तो कैसे वैल्यूज फाइंड करनी है बड़े ध्यान से देखना। अब मैं ना ऊपर से नाम हटा देता हूँ, अब तक आपको नाम तो रट ही गया होगा चैप्टर का, क्योंकि मुझे क्या है ऊपर वाले पोर्शन की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चैप्टर का नाम रट गया होगा आपको अब तक, तो ज़रूरत नहीं है नाम की। अब देखो मुझे क्या करना है, इन पे वैल्यूज फाइंड करनी है साइन थीटा की। पहले मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से देखना बहुत, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबके ऊपर पहले नंबरिंग करूंगा। तो पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। ये नंबरिंग तो आपको आती है 0, 1, 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे, सबको क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरह। जैसे मैंने किया है इस तरह आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 4 से। अब क्या करोगे, आप यहां पे सबका स्क्वायर रूट लगाओगे, सबका स्क्वायर रूट लगाओगे, इस तरह सबका कंप्लीट स्क्वायर रूट लगाओगे। अब क्या हो जाएगा, देखो 0/4 क्या होता है, 0/4 क्या होता है बेटा, 0, और उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। अच्छा, √2/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √2/4 को मैं लिख सकता हूं 1/√2। अच्छा ये कैसे आया सर, √2/4 1/√2 कैसे आया? देखो √2 को तो मैं लिख सकता हूं √2, और 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 2। भाई 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है ना, यहाँ पे 2 लिख सकता हूं। अब अच्छा ये जो 2 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूं। तो यहां से √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√2 बचेगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, √3 का तो √3 रहेगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, यहाँ पे तो 1 ही हो जाता है कटपिट के। आगे बात समझ में, ये आपने साइन की वैल्यूज फिल कर दी। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। साइन की वैल्यूज फिल हो गई। अब हम आते हैं किस पे, कॉस की वैल्यूज पे। कॉस की वैल्यूज कैसे चलेंगी, देखो जो आपने साइन की वैल्यूज फिल की है वो उल्टी गाड़ी चला दो, मतलब जो आपकी ट्रेन है उसको रिवर्स चला दो। मतलब कि वहां पे 1 था तो 1 को यहाँ लिख दो, वहां पे √3/2 था तो √3/2 यहाँ लिख दो, 1/√2 था तो 1/√2 ऐसे लिख दो, 1/2 था तो 1/2 यहाँ लिख दो, 0 था 0 यहाँ लिख दो। ये लो कॉस की वैल्यूज भी फिक्स हो गई, कॉस की वैल्यूज भी फिक्स हो गई अलग अलग एंगल्स पे, है ना। अब देखो tan की वैल्यूज फिक्स करते हैं। अब हम tan की वैल्यूज कैसे फिक्स करेंगे, देखो tan का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, tan का फॉर्मूला होता है sin/cos। tan मैंने आपको बताया था sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो आप देखो साइन थीटा क्या है 0 और 0 अपॉन 1 क्या होता है 0। इनको डिवाइड करते हैं 1/2 और √3/2 को, तो क्या आ जाएगा 1/√3। इनको डिवाइड करते हैं तो आता है 1। इनको डिवाइड करते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है तो क्या बचता है √3। और 1/0 या फिर समथिंग अपॉन 0, कोई भी नंबर हो न्यूमरेटर में और 0 डिनोमिनेटर में हो तो वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब न्यूमरेटर में 0 आता है ना तो हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको। चलो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बेटा उल्टा होता है, tan का इन्वर्स होता है। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, यही तो होता है। तो मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/1/√3 क्या हो जाएगा √3। 1/1 1, 1/√3 ये तो 1/√3 रहेगा। और 1 नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुछ आपको वैल्यूज दिख रही है? मतलब देखो tan का उल्टा हो गया एकदम ना, नॉट डिफाइंड था नॉट डिफाइन आ गया, √3 था √3 आ गया, 1 था 1 आ गया, 1/√3 1/√3 0 0। बड़ा इजी है। अब बात करते हैं सेक की वैल्यू निकालते हैं। सेक किसका उल्टा होता है बेटा? सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का इन्वर्स होता है ना। तो देखो 1/1 1, 1/√3/2 ये ऐसे है 1/√3/2, तो ये 2 घूम के ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा फाइनली अपने पास 2/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2/√3। यहाँ पे देखो कॉस में है 1/√2 तो कॉस का उल्टा करना है, तो 1/√2 का इन्वर्स करेंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2 का इन्वर्स करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये लो साहब सेक की वैल्यू भी आ गई आपके सामने। अब कॉसेक की निकालनी है। कॉसेक किसका इन्वर्स होता है? साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक। कॉसेक किसका इन्वर्स होता है बेटा? साइन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो देखो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, 1/1/√2 सॉरी √2 आएगा यहाँ पे √2, 1/√3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, 1/1 1 हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्लियर है? तो इस तरह आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इनकी अलग अलग डिग्रीज पे, 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे और 90 पे। तो ये आपके सामने सारी वैल्यूज रख दी है और यहाँ पे मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहूँगा कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी कंप्लीट हो चुकी है ना। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने सेकंड पार्ट में जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है उस पे। बट उससे पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप पार्ट फर्स्ट पूरा देखेंगे और 8.1 से पहले के जो एग्जाम्पल है उनको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ तक की कहानी हमारी आइडेंटिटीज की थी पूरी। इससे रिलेटेड अगर आपको इस टॉपिक से या फिर जो कुछ भी मैंने आज के पार्ट में आज के सेशन में कराया है उसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 8.1 के साथ एक नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।